नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक और नोजोड की हमारी नोजोड की श्रृंखला में। और आज का जो नोजोड है उसका नाम है सोराइनम, वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड नोजोड मैं कहूंगा, और बहुत ही अच्छे इफेक्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से लक्षण के ऊपर हम ये नोजोड दे सकते हैं, किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, कौन सी पोटेंसी में देना है, क्या डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन है, कौन सी क्लोजली एसोसिएटेड मेडिसिन इसके साथ है, ये सभी डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं सोराइनम के बारे में। बहुत ही डीप एक्टिंग नोजोड है और बहुत ही अच्छे इफेक्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। सोराइनम बेसिकली बनता है स्केबीज नाम की एक बीमारी होती है ह्यूमन बींग्स में, उसके जो डिस्चार्जेस होते हैं उसको प्रूव करके हम सोराइनम को बनाते हैं। लेकिन हनीमैन के टाइम से अभी तक के इसके 3 अलग अलग प्रकार के प्रिपरेशन हमें देखने को मिले, जिसमें डॉक्टर हनीमैन ने खुद ये बनाया था सीरोपुरुलेंट मैटर जिसके अंदर स्केबीज था उससे। फिर इसके बाद डॉक्टर ग्रॉस ने बनाया था, इसको नाम दिया था सोरा सिक्का करके, और उन्होंने एपिडर्मिस से फ्लोरोसेंस और पिटीरियासिस के एपिडर्मिस से इसे बनाया था। और फिर बाद में डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिन ने इसको अलग से बनाया था फ्रॉम द सॉल्ट, एक ऐसा डिस्चार्ज जो सोरिक मैनिफेस्टेशन में हमें स्किन में देखने को मिलता है, तो उसके सॉल्ट को लेके उसको पोटेंटाइज करके इसका प्रिपरेशन बनाया। तो 3 अलग अलग प्रिपरेशन हमें देखने को मिले इसके अभी तक। लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो जो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज है स्केबीज का, उसे ही पोटेंटाइज करके हम ये दवा बनाते हैं। और बहुत ही अच्छी दवा है, सल्फर से बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करता है। जिस तरह से सल्फर का रोगी होता है उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और उसकी स्किन हमेशा डर्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह की स्किन और उसी तरह की आदतें हमें सोराइनम के अंदर देखने को मिलता है। सोराइनम का पेशेंट भी बिल्कुल नहाना नहीं चाहता, उसको डर लगता है नहाने से इनफैक्ट, और बहुत ही फिल्दी स्किन होती है उसकी, स्किन डर्टी रैग्ड और बहुत ही डर्टी, हाथ भी उसके हमेशा डर्टी हमें देखने को मिलते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से यदि हाथ धोए और चेहरा भी अच्छी तरह से धोए तो भी यदि हम देखें तो हमको ऐसे ही लगेगा कि डर्टी है, उसका चेहरा भी डर्टी है, उसके हाथ भी डर्टी है, ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के लक्षण हमें, इस तरह का अपीयरेंस रोगी का देखने को मिलता है। ये दवा मेनली इंडिकेटेड होती है सोरिक मैनिफेस्टेशन में। जैसा कि हमने बताया है होम्योपैथी में 3 बेसिक माइजम्स होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो ये सोरिक मैनिफेस्टेशंस के अंदर खासकर इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। और जहां पे रिएक्टिव पावर नहीं होती है रोगी की, वहां पे रिएक्टिव पावर बढ़ाता है, रोगी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और फिर जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करती है, खासकर ऐसे लोग जो कोल्ड हो, चिली हो, यानी ठंडी ज्यादा सहन नहीं होती हो, ठंडी हवा यदि लगती हो तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हमेशा गर्म कपड़े पहने रहना चाहते हैं, चाहे धूप ही क्यों ना हो, समर ही क्यों ना। हमें कभी कभी ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जो धूप में भी गर्म कपड़े पहने रहना चाहते हैं, मतलब समर में भर धूप में, मई के महीने में स्वेटर पहन के यदि कोई घूम रहा है, कंफर्टेबली घूम रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सोराइनम का वो रोगी हो सकता है। तो ये हमें इसके लक्षण देखने को मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन एक अपवाद है, यदि एक्जिमा है यानी स्किन का कोई अफेक्शन है जहाँ पे स्किन ऊपर की निकल गई है और अंदर से रॉ स्किन हमें देखने को मिल रही है, उसके अंदर यदि जलन है, तो वहां पे ठंडी हवा से उसको अच्छा लगता है, इसलिए वहां पे वो फूंक मारेगा, ठंडी हवा पंखे के नीचे जाके बैठेगा। अदरवाइज ठंड से पेशेंट की तकलीफें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। जनरली पेशेंट जो होता है वो हीट चाहता है, गर्म कपड़े पहनना चाहता है हमेशा सोराइनम का पेशेंट। इसके अलावा रोगी के अंदर हमें कमजोरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, चाहे कोई रोग हो या ना हो, लेकिन कमजोरी रोगी के अंदर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, चाहे कोई बीमारी हो ना हो, बीमारी से रिलेटेड कमजोरी देखने को नहीं मिलती है। कई बार होता है ना, लोगों को बुखार हो जाता है या कोई एक्यूट बीमारी हो जाती है, 1-2 दिन के लिए बीमारी होती है और वो ठीक हो जाती है, लेकिन कमजोरी रह जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें सोराइनम के बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पेशेंट कभी भी खुली हवा में जाना पसंद नहीं करता है, और यदि कभी वॉक वगैरह पे गए, सोराइनम का पेशेंट यदि वॉक पे गया तो खुली हवा में तो पहले उसे अच्छा नहीं लगेगा, फिर थोड़ी देर वॉक करेगा तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होंगी। तो वो पहले काम ये करेगा कि घर पे जाएगा, लेट जाएगा, हाथ ऐसा दूर रखेगा, लेट जाएगा और सांस लेने की कोशिश करेगा, उसे ऐसा लगता है कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। तो इस तरह की कमजोरी के अंदर लक्षण हमें रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसी वीकनेस होती है, ज्यादा घूम फिर भी पेशेंट नहीं सकता है।
इसके अलावा हम बात कर रहे थे लैक ऑफ रिएक्शन की। लैक ऑफ रिएक्शन यानी हमारी इम्यूनिटी जब रोग को फाइट नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन को हम लैक ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम अच्छे से अच्छी इंडिकेटेड मेडिसिन रोगी को देते हैं, लेकिन फिर भी रोगी को कोई आराम हमें होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे रोगियों के अंदर भी सोराइनम के बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ। डॉक्टर बोरिक ने लिखा है कि रिड्यूस्ड फैगोसाइट्स के अंदर ये बहुत अच्छी दवा है। अब रिड्यूस्ड फैगोसाइट्स यानी अब हम सीबीसी की रिपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट हमें कम देखने को मिलता है। अक्सर डब्ल्यूबीसी के जो वैल्यूज है कम देखने को मिलता है, खासकर वायरल इन्फेक्शन के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सोराइनम के बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर यदि वेल इंडिकेटेड मेडिसिन हम देते हैं बुखार के लिए और वायरल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन वो दवाइयों का चाहिए वैसा असर ही नहीं हो रहा है, तो सोराइनम बहुत अच्छी तरह से ऐसे रोगियों के अंदर ट्रीट करती है। और ये बहुत ही गोल्डन, मैं कहूंगा, क्लिनिकल टिप है जो डॉक्टर बोरिक ने दी है। आप हमेशा ख्याल रखिए, यदि आप होम्योपैथिक दवाइयां दे रहे हैं तो इस दवा को जरूर ध्यान रखिए। वायरल इन्फेक्शन के अंदर ये कंडीशन हमें अक्सर देखने को मिलती है। अक्सर हम इंडिकेटेड मेडिसिन देते हैं और हमें आराम नहीं देखने को मिलता है, तब इस दवा को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट के जो भी सिक्रेशन होंगे हमेशा हमें बदबूदार देखने को मिलते हैं। स्किन इसकी बहुत डर्टी होती है, कई बार क्रैक्ड स्किन हमें देखने को मिलती है, इसमें से डिस्चार्जेस आते हैं, तो उसमें से भी बहुत बुरी तरह की बदबू हमें आती हुई देखने को मिलती है। पेशेंट कुछ खाना खाता है तो उसको डकारें आती है, इस तरह की डकारें आती है कि कोई अंडा खाया, उसने सड़ा हुआ अंडा खा लिया, उस तरह की फाउल एकदम डकारें आती है। आसपास के लोगों को भी लगता है कि हाँ बहुत ही बुरी डकारें आ रही है। ये बदबूदार डकारें, ये बदबूदार डिस्चार्जेस, ये बहुत ही ज्यादा इंडिकेटेड हमें देखने को मिलता है सोराइनम के अंदर। सड़े हुए मांस की तरह स्मेल हमें डिस्चार्जेस से अक्सर आते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की बदबूदार डिस्चार्जेस यदि है तो सोराइनम बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटेड मेडिसिन है। इसके अलावा सोराइनम के अलावा मर्कसॉल, सिलिशिया, कल्केरिया फॉस और हिपारसल्फ के अंदर भी हमें डिस्चार्जेस बदबूदार देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लक्षण हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है? तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ही ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। थोड़ा सा चल लेता है, थोड़ा सा काम कर लेता है तो पूरा पसीने से तरबतर हमें पेशेंट होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी दवा है कमजोर दिल वालों के लिए, जिनके दिल कमजोर है, हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है दवा। सिर्फ डिजिटैलिस के बारे में हम सोचते हैं या दूसरी हार्ट की जो दवाई है उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन यदि सोरिक मैनिफेस्टेशन है और मोडालिटीज हमें मार्कली देखने को मिलती है तो हाँ, कमजोर दिल वालों के लिए भी बहुत अच्छी तरह से ये दवा काम करती है। इसके अलावा बार बार सर्दी की तकलीफ यदि किसी को हो रही है, बार बार हर सीजन चेंज के बाद में सर्दी, छींके आना, इस तरह की तकलीफ होती है, बार बार टॉन्सिल्स की शिकायत किसी को यदि होती है, तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है बार बार की तकलीफों की, ये टेंडेंसी जड़ से ठीक करने की क्षमता इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छी तरह से ये इस टेंडेंसी को ठीक करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे बार बार सर्दी या टॉन्सिल्स की तकलीफ की जो समस्या होती है पेशेंट की, वो जड़ से ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं जनरल फंक्शनिंग कैसा होता है पेशेंट का। तो फंक्शनिंग ओवरऑल जनरल हमें स्लो फंक्शनिंग पेशेंट का देखने को मिलता है। उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, धीरे धीरे काम करती है। तो ऐसे में पेशेंट को स्टूल आती है, पैखाने जाना होता है, नॉर्मल स्टूल होती है, ऐसा नहीं है कि सख्त स्टूल है या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, स्टूल होती है, लेकिन उसको जोर लगाना पड़ता है। नॉर्मल स्टूल के लिए भी उसको जोर लगाना पड़ता है। पेशाब आती है, पेशाब करने के लिए जाता है, लेकिन पेशाब का जैसा फ्लो चाहिए वैसा फ्लो पेशेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के लक्षण यदि देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें स्लो फंक्शनिंग ओवरऑल बॉडी का देखने को मिलता है, तो वहां पे बहुत अच्छी तरह से ये दवा काम करती है। अब स्टूल नॉर्मल है या स्मूथ स्टूल है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ये लक्षण सिर्फ सोराइनम में नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा नक्स मॉस्चेटा नाम की एक मेडिसिन है और एलुमिना है, चाइना है, इन दवाइयों के अंदर भी हमें ये लक्षण देखने को मिलता है। तो नॉर्मल स्टूल बहुत जोर लगा के निकालना पड़ रहा है, तो ध्यान रखिए सोराइनम, नक्स मॉस्चेटा, चाइना और एलुमिना, ये 4 मेडिसिन ऐसे लक्षण के अंदर हम अक्सर सोचते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सोरिक पेशेंट होता है, यदि ऐसे पेशेंट है जिसको टाइफाइड हो जाता है, जिसके अंदर सोरिक है, हमें पता है सोरिक टेंडेंसी और उसको टाइफाइड यदि हो जाता है तो रिकवरी तो हो जाती है, टाइफाइड ठीक हो जाता है या टाइफाइड का जो कोर्स है, जो दिन है वो ठीक हो जाता है, बुखार चले गया, टाइफाइड चले गया, लेकिन फिर भी पेशेंट को भूख ही नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है और बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे टाइफाइड के पेशेंट के अंदर भी यदि हम
सोराइनम दे देते हैं तो उसकी वाइटलिटी जाग जाती है, उसकी भूख बढ़ जाती है और कमजोरी उसकी धीरे धीरे हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। मेंटली यदि बात करें हम पेशेंट के स्वभाव की, तो पेशेंट थोड़ा सा उदास सा होता है, सैड पेशेंट हमें देखने को मिलता है, होपलेस होता है। उसको एक बार लगता है बीमारी यदि हो गई तो उसे ऐसा लगता है कि बीमारी उसकी कभी ठीक ही नहीं होगी, कभी वो जिंदगी में ठीक नहीं होगा। तो इस तरह का होपलेसनेस खासकर बीमारी को देखकर हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि काला बादल उसके अराउंड है और उसमें से कोई सूरज की किरण नहीं आया, हमेशा सब नेगेटिव थॉट्स ही हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जो चलता हुआ बिजनेस है वो फेल हो गया है, उसे ऐसा लगता है कि वो गरीब हो गया है, एकदम घर का गरीब हो गया है, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आती है। उससे ऐसा लगता है कि जो मेरे सुकून के समृद्धि के दिन थे वो मैंने ऐसे ही ऐशो आराम में और शौक में उड़ा दिए। इस तरह की थिंकिंग हमें पेशेंट की देखने को मिलती है। हालांकि रियलिटी में ऐसा होता है कि पेशेंट का कामकाज अच्छा चल रहा होता है, जैसा चाहिए वैसा इनकम भी घर में आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि उसका बिजनेस फेल हो रहा है और वो गरीब घर का होते जा रहा है। तो ये इस तरह की मेंटेलिटी यदि किसी की है तो वहाँ पे सोराइनम के बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और उसको फैमिली की कोई खास अहमियत नहीं होती है, वो ये सोचता है कि ये जो फैमिली है उसकी, वो उसके लिए नहीं है, वो अकेला रहना पसंद करता है। तो फैमिली को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पेशेंट शुरू कर देता है। इस तरह के लक्षण हमें सोराइनम के अंदर देखने को मिलते हैं। सोराइनम के अंदर हमें घबराहट भी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा बार बार घबराहट पेशेंट के अंदर आती है और घबराहट की वजह से कई बार उसके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। ऐसा लगता है कि बस मर जाओ, कुछ रखा नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरा बिजनेस फेल हो रहा है। इस तरह के निगेटिव थॉट्स हमें पेशेंट के अंदर खासकर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा, इस बाबा के दरबार में जा, उस बाबा के दरबार में जा, इस मंदिर पे मत्था टेक, उस दरगाह पे मत्था टेक, उस गुरुद्वारे पे मत्था टेक। इस तरह के रिलीजियस वर्क्स भी हमें सोराइनम का पेशेंट अक्सर करता हुआ देखने को मिलता है। तो अक्सर ये रिलीजियस बिलीफ जो होती है वो बहुत स्ट्रांगली हमें सोराइनम के रोगी के अंदर देखने को मिलती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिरदर्द की तकलीफ होती है, भूख जब भी पेट खाली होगा उसको सिरदर्द होना शुरू हो जाता है। अक्सर रात को ऐसा देखने को मिलता है कि उसको कुछ ना कुछ उठ के खाना पड़ता है, वरना उसका सिरदर्द शुरू हो जाता है। भूखे पेट बहुत ज्यादा सिरदर्द हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। सिरदर्द के साथ में दो लक्षण हमें अल्टरनेट अक्सर पेशेंट के अंदर होते हुए देखने को मिलता है। सिरदर्द और खांसी अल्टरनेट होते हुए देखने को मिलती है, यानी यदि सिरदर्द बैठा तो खांसी पेशेंट को शुरू हो जाएंगी, या फिर सिरदर्द बैठा तो स्किन की कंप्लेंट, खासकर सर्दियों के दिनों में कुछ खुजली या कुछ ऐसा विंटर के सीजन में इरप्शन स्किन के हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। अदरवाइज वो स्किन की कंप्लेंट अगर बैठ गई तो सिर दर्द पेशेंट के अंदर हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण हमें सोराइनम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सोराइनम बहुत अच्छी दवा है यदि किसी का अबॉर्शन हो गया है। तो कोई लेडी का यदि अबॉर्शन हो जाता है, प्लासेंटा वगैरह पूरा निकल जाता है, अच्छे से अबॉर्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अबॉर्शन होने के कुछ दिनों के बाद में थोड़ा थोड़ा खून जाना शुरू रहता है लेडीज को। जैसे ही वो पैर रखती है, थोड़ा सा काम कर लेती है, तो थोड़ा बहुत खून जाना शुरू रहता है। तो ऐसी कंडीशन में सोराइनम और सल्फर, ये दो दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह से काम करती है। डॉक्टर केंट का रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छी तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए इस सिम्टम को। दोनों की मोडालिटीज अपोजिट है, तो उस हिसाब से आप दवा दीजिए और आप कभी फेल नहीं होंगे। इस लक्षण पे आप कभी फेल नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पेशेंट को सेक्स करते वक्त कोई एंजॉयमेंट नहीं होता है। लेडीज के अंदर एक उम्र के बाद ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग सेक्स दे डोंट हैव एनी एंजॉयमेंट, तो सेक्स को एंजॉय नहीं करते, ये अक्सर लेडीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत अनकॉमन होता है मेल्स के अंदर। तो मेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इरेक्शन प्रॉपर हो रहा है, लिंग ठीक तरह से काम कर रहा है और किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं है, पूरी तरह से वो सेक्स कर पा रहा है, लेकिन सेक्स एंजॉय ही नहीं कर पा रहा है। इस तरह का लक्षण यदि हमें देखने को मिलता है तो सोराइनम के बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। यदि इस लक्षण को वो नजरअंदाज करता है तो धीरे धीरे फिर उसकी इच्छा मरते जाती है, तो इम्पोर्टेंस हमें वहां डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। यानी पहले इच्छा नहीं होती और फिर धीरे धीरे इम्पोर्टेंस हमें होती हुई देखने को मिलती है। ये था सोराइनम के बारे में। अब जाते जाते बात कर लेते एक बार मोडालिटीज की। यदि आप किसी पेशेंट को सोराइनम दे रहे हो तो प्लीज ध्यान रखिए कि उसको कॉफी नहीं देना है। यदि कोई पेशेंट कॉफी लेता है और सोराइनम लेता है तो सोराइनम के चाहिए वैसे इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। बाकी की दवाइयों के बाद कॉफी शुरू रख सकते हैं आप, लेकिन सोराइनम के साथ में कॉफी आपको बंद करना होता है। इसके अलावा पेशेंट की सभी तकलीफें ठंडी हवा में हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, इसलिए पेशेंट हमेशा ठंड हवा में बाहर जाने को डरता है, हमेशा स्वेटर जैकेट वगैरह पहन के ही बाहर जाता है। इसके अलावा पेशेंट को गर्मी में अच्छा लगता है, रात को सोएगा तो बेड की हीट से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। स्किन की कंप्लेंट्स बढ़ जाती है हालांकि उसकी, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा पेशेंट ढक के रखता है, खुद को वार्म रखने की कोशिश करता है। तो ये मोडेलिटीज हमें सोरायनम के अंदर देखने को मिलती है। अर्टिकेरिया के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट हमें सोरायनम के देखने को मिलते हैं। बात करते हैं डोजेस की, कौन से डोजेस में ये दवा देनी है। अर्टिकेरिया के अंदर डॉक्टर व्हीलर सजेस्ट करते हैं कि 30 और 200 पोटेंसी हम इसकी दे सकते हैं, और अर्टिकेरिया के अंदर बेस्ट रिजल्ट इन्हीं पोटेंसीज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और अदरवाइज हमें इस मेडिसिन की 1M और 10M पोटेंसी यूज करनी है। और हाँ, एक बहुत ही खास बात, यदि हम फर्स्ट डोज इस मेडिसिन का दे देते हैं तो मिनिमम 9 दिन लगते हैं उसका इफेक्ट आने के लिए। तो एकदम हमें रिपीट नहीं करना है, बहुत ज्यादा घाई नहीं करना है, एकदम से रश नहीं करना है कि यार ये दवा तो हमने दे दी और रिजल्ट नहीं है तो दूसरी दवा दे दी, तीसरी दवा दे दी, ऐसा नहीं करना है। एक बार ये दवा दे दी तो 9-10 दिन तक के आराम से देखिए पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई आपको नहीं बताता है, और ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि बस सिम्टम्स बता के खत्म कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें भी आपको ख्याल रखना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का नोजोड सोरायनम। आशा करता हूँ ये जो मैंने जानकारी दी ये आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी जानकारी जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।